Hello my dear student, this is Sonia Vadra here. Today I am describing about poem 6 A Little Grain of Gold of class 8th and book name is Real English from Viva Publication. Okay, so let's start. Take out firstly your rough notebook for writing difficult words with their meaning and open your book for reading. So a little grain of gold means एक अनाज का दाना या अनाज जितना सोने का छोटा दाना. ठीक है, इसे लिखा बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने. तो सबसे पहले मैं आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताती हूँ. तो रविन्द्रनाथ टैगोर बेटा एक बंगाली फैमिली से थे. ठीक है, और इनका जो जन्म है वो May 7, 1861 में हुआ था. कलकत्ता में हुआ था, जो अब कलकत्ता में है. ठीक है, और इनकी जो डेथ है बेटा वो August 7, 1941 में हुई थी. वो भी कलकत्ता में हुई थी. ठीक है, ये जो पोएट है बेटा ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, सॉन्ग कंपोज़र भी हैं. इन्होंने सॉन्ग भी कंपोज किए हुए हैं. बहुत सारे प्रेयर हैं जो इन्होंने बोली हुई हैं, जिनको हम एज अ प्रेयर स्कूल में भी यूज़ करते हैं, गाते हैं. प्ले राइट हैं, एसेइस्ट हैं एंड पेंटर भी हैं. हु इंट्रोड्यूस न्यू प्रोज एंड वर्स फॉर्म्स एंड द यूज़ ऑफ कॉलिक्यूअल लैंग्वेज इनटू बंगाली एंड द यूज़ ऑफ कॉलिक्यूअल लैंग्वेज इनटू बंगाली लिटरेचर. इन्होंने इस लैंग्वेज को बंगाली लिटरेचर में भी यूज़ किया है. जैसे इंग्लिश लिटरेचर होता है, हिंदी लिटरेचर होता है, तो ये मेनली जो हैं बंगाली राइटर हैं और इन्होंने बंगाली लिटरेचर में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है. ओके बेटा, सो अब पोएम स्टार्ट करते हैं. ध्यान रखना, मैं आपको साथ साथ बीच में वर्ड मीनिंग बताऊंगी, तो वो आप लिखते जाना. ठीक है बेटा. फर्स्ट वर्ड है आपका डिफ़िकल्ट. गॉर्जियस मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट. गोल्डन चैरियट मीन्स सुनहरा रथ. अपीयर्ड दिखाई दिया. डिस्टेंस दूर. ठीक है बेटा. और माई होप्स रोज हाई एंड आई थॉट माई एबल डेज. नेक्स्ट आपका वर्ड है एल्म्स. ALMS मीन्स मनी, ग्रेन्स, फूड और क्लोथ्स गिवन टू द पुअर. यानी गरीब लोगों को जो हम दान दक्षिणा देते हैं ना बेटा, उसको एल्म्स बोलते हैं. अनआस्क्ड मतलब विदाउट आस्किंग. अनआस्क्ड मतलब जो पूछा नहीं गया, या फिर इसका मीनिंग है बिना पूछे. वैलेट बैग कैरिंग थिंग्स नीडेड फॉर अ जर्नी बाय अ पिलग्रिम और बैगर. पिलग्रिम का मीनिंग होता है बेटा यात्री. एक ऐसा बैग जिसमें ज़रूरी सामान हो यात्रा के लिए. ठीक है. जस्ट होता है जोक, मजाक करना. हैड द हार्ट मीन्स होता है बीन काइंड एंड जनरस, दयालु और उदार होना. ठीक है बेटा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पैराग्राफ. आई हैड गॉन अ बैगिंग फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पाथ वैन. पाथ का मीनिंग होता है रास्ता. योर गोल्डन चैरियट अपीयर्ड इन द डिस्टेंस लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम एंड आई वंडर्ड हु वॉज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स. वन डे एक दिन. पोएट बैगर यानी जो कवि है वो इसमें भिखारी बना हुआ है. वॉज बैगिंग मांग रहा था. फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पाथ गांव के रास्ते में घूम घूम के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जा रहा था. सडनली अचानक. ही सॉ एट अ डिस्टेंट उसने थोड़ी दूर पर एक गोल्डन चैरियट देखा, एक सुनहरा रथ देखा उसकी तरफ आते हुए. विद द किंग ऑफ ऑल किंग्स. उस किसके साथ है? चैरियट में कौन था? राजा और बाकी और राजा लोग थे. सीटेड इन इट मतलब उस पर बैठे हुए थे. सून द चैरियट केम एंड स्टॉप्ड बिफोर द पुअर बैगर. पोएट बैगर. और जल्दी ही वो जो चैरियट है बेटा, रथ है, वो उसके पास आकर उसके सामने ही रुक गया. नेक्स्ट संजा. माई होप्स रोज हाई एंड आई थॉट
माई ईविल्स डे मतलब बुरे दिन, वर एट एन एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर एंड्स टू बी गिवन अनआस्क्ड एंड फॉर वेल्थ होता है धन, स्कैटर्ड मतलब बिखेरना, ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट, चारों तरफ बिखेरना। ठीक है, तो आप सुनो बेटा। राजा अपने रथ से उतरा, लुक्ड एट द पोइट बैगर, कवि भिखारी की तरफ देखा उसने, विद आ स्माइलिंग फेस, हंसते हुए चेहरे से, और उसने पोइट बैगर्स को महसूस हुआ कि अब मेरा लक आखिर मेरे सामने अंत में आ ही गया, मेरे पास आ ही गया, और मेरे बुरे दिन जो है वो चले गए हैं। द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड, चैरियट यानी कि रथ जो है वो वहीं रुका जहाँ मैं खड़ा था। योर ग्लांस फेल ऑन मी एंड यू केम डाउन विद अ स्माइल, तुम्हारी नज़र जो है, ग्लांस मतलब नज़र, मुझ पर पड़ी और तुम नीचे उतरे, विद अ स्माइल मुस्कुरा के। आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट, मेरे जीवन का जो सुनहरा मौका है, मेरा भाग्य है, वो मेरे पास आ गया आखिर। देन ऑल ऑफ सडन, और अचानक से क्या हुआ, यू हेल्ड आउट योर राइट हैंड, यू यहाँ पर बेटा किंग के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, मेरा राइट हैंड पकड़ो, एंड सेड, और कहा, व्हाट हैव यू टू गिव टू मी, तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए। व्हाट आ किंगली जेस्ट वॉज इट टू ओपन योर पाम, जेस्ट का मीनिंग जैसे बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, जोक होता है, तो वो कह रहा है आहा, जैसे कोई मजाक कर रहा हो, कि क्या शाही मजाक है, किंगली जेस्ट मतलब शाही मजाक है। इट टू ओपन योर पाम, कि आप अपने जो पाम यानी कि हथेलियों को मेरे सामने खोल रहे हैं। टू अ बैगर टू बैग, एक भिखारी से भीख मांग रहे हैं। आई वॉज कन्फ्यूज एंड स्टूड, मैं बहुत पजल्ड हो गया, कन्फ्यूज परेशान हो गया, पजल हो गया, एंड स्टूड अनडिसाइडेड मतलब जो कभी डिसाइड ना हुआ हो पहले। ठीक है बेटा। एंड देन फ्रॉम माई वैलेट, और फिर मैंने अपने वैलेट मतलब अपने थैले में से, अपना बैग में से हाथ डाला, निकाला कुछ। आई स्लोली टुक आउट द लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड गेव इट टू यू, कॉर्न मीन्स मक्का, मैंने एक छोटा सा कॉर्न का जो टुकड़ा है, जो ग्रेन अनाज है उसको निकाला और गेव इट टू यू, और तुम्हें दे दिया। बट हाउ ग्रेट वॉज माई सरप्राइज व्हेन एट द डेज एंड आई एम्प्टीड माई बैग ऑन द फ्लोर टू फाइंड a least little grain of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had the heart to give you my all. अब पोइट ने बेटा जब घर जाकर अपने बैग को खाली किया, ठीक है, तो उसने क्या देखा घर वापस आके, कि उसका जो बैग है वो उसने खाली बैग को ज़मीन पर रखा, फ्लोर पर रखा, और बहुत हैरानी उसने महसूस की, ग्रेट सरप्राइज्ड हुआ वो, क्योंकि उसने क्या पाया, लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, एक सोने का टुकड़ा, अनाज का सोने का टुकड़ा, इन द हीप ऑफ एल्म्स मैंने आपको बताया था बेटा, जो दान दक्षिणा दी गई होती है, उस ढेर में उसको सोने का ग्रेन मिला। देन ही रियलाइज, तब उसे अपनी मूर्खता महसूस हुई उसकी। अब उसने सोचा, अगर वो पहले ही बड़ा दिल रखता और राजा को दे देता, बिकॉज इन दैट केस ही वुड हैव बैक हिज ऑल इन गोल्ड, इस केस में, इस कंडीशन में बेटा राजा उसको और ज़्यादा सोना देता। ठीक है, और पोएट बैगर जो है
यानी कि जो कवि भिखारी बना हुआ है उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो रिच आर्म्स उसको मिलती राजा से, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो किंग हिमसेल्फ बेग्ड कि वो राजा उससे खुद ही एल्म्स मांग रहा था फ्रॉम द पोइट बैगर। उससे राजा ने पोइट बैगर से एल्म्स यानी कि भिक्षा मांगी, और पोइट बैगर जो है उसने ग्रेटली आप उसको दे भी दी फॉर अ किंगली जेस्ट, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मजाक कर रहा है। ठीक है, तो गॉड समटाइम्स कम्स डाउन ऑन अर्थ इन द गाइस ऑफ अ पुअर बैगर। जो भगवान है बेटा वो कभी कभी धरती पर पुअर बैगर के रूप में भी आते हैं, गरीब भिखारी के रूप में भी आते हैं, टू टेस्ट अ मैन, किसी आदमी को चेक करने के लिए, उसका परीक्षा लेने के लिए उसकी। इफ़ ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस हिज ऑल टू गॉड, अगर वो तैयार है सेक्रीफाइस बलिदान करने के लिए परमात्मा के लिए सब कुछ, सो इट वॉज़ नॉट रियली अ किंगली जेस्ट, तो फिर ये जो है किंगली जेस्ट यानी कि शाही जो मजाक है वो नहीं होता। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, आप पोएम को वीडियो को 2-3 बार सुनना, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस पेपर्स बनते हैं तो पोएम के बीच में कई बातें ऐसी होती हैं जो बताई गई होती हैं और वो फिर टेस्ट में आ जाती हैं। तो आप हर पोएम को, हर वीडियो को, हर लेसन को ध्यान से सुना करो। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के नीचे ही कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय बेटा।